हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। अभी हम कर रहे हैं 2024 टियर 1 में पूछे गए सभी PYQs। दिस इज़ द 10th क्लास। इससे पहले 9 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पहला पूछा है। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, मतलब पवित्र चीज़ों की या धार्मिक चीज़ों की उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुली बोलना, मतलब उनको बेइज्जत करना, वो कहलाती है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब भगवान के प्रति या धर्म के प्रति अगर कोई अपमानजनक बात बोली गई है तो वो कहलाती है ब्लास्फेमी। देखिए, एक सिनोनिम है सेक्रिलीज, सेक्रिलीज, और एक है प्रोफैनिटी, प्रोफैनिटी। एंटोनिम भी देख लो। एंटोनिम में एक आ जाता है रेवरेंस, यानी कि इज्जत से बात करना, बहुत रिस्पेक्ट देना, और एक है पीटी। बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। मिस्टिक होता है एक ऐसा पर्सन जो रहस्यवादी हो या आध्यात्मिक साधक हो, माने वो मेडिटेशन वगैरह करता है, साधना करता है, ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल ट्रूथ ढूंढने लगा है। ओके, ऐसे शख्स को बोलते हैं मिस्टिक। एथीस्ट कौन है? जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक। और थीस्ट कौन है? आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखता है। देखिए, इसके लिए ना एक इंटरचेंजेबल वर्ड है स्केप्टिक, स्केप्टिक। और थीस्ट के लिए एक वर्ड है वर्शिपर। एज ईजी एज दैट, वर्शिपर काफ़ी आसान है ना, जो वर्शिप करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एडिक्वेट क्या होता है? एडिक्वेट माने कोई एक चीज़ जो बिल्कुल सही मात्रा में हो, न कम न ज़्यादा। और इसका आंसर है सफिशिएंट। सिनोनिम पूछा है। सफिशिएंट माने जिसमें संतुष्टि हो, माने जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो इसका सिनोनिम होता है सफिशिएंट। देखिए बाकी देखते हैं। इवैल्यूएट होता है मूल्यांकन करना। इसके सिनोनिम के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स असेस। और एंटोनिम के लिए अगर करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं नेग्लेक्ट। देखिए, हिडन क्या है? छुपा हुआ। और रिकंसाइल क्या है? ये अच्छा वर्ड है। ये देखिए, रिकंसाइल होता है सुलह करना। एक मतलब तो ये हो जाएगा इसका। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। सेटल, रिजॉल्व। और एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप देख लीजिए। क्वेरल, क्वेरल माने झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना। एलियनेट, एलियनेट मतलब अलग हो जाना। रिकंसाइल क्या? वापस से मेल हो जाना। और एलियनेट माने अलग हो जाना। नेक्स्ट पे आ जाइए। पूछा गया है फिर से सिनोनिम ब्रिटल का। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट सकती है, ईजीली ब्रोकन। तो इसका आंसर इन सब में होगा नंबर 3, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कोई ऐसी चीज़ जो नाजुक है, टूटने योग्य है, मतलब आसानी से टूट सकती है। देखिए बाकी के सब वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, वो देख लेते हैं। एक है फर्टिव। फर्टिव क्या होता है? गुप्त तौर पे किया गया कोई काम, या चुपके से अगर कोई काम किया गया है, उसे कहते हैं फर्टिव। सिनोनिम देखिए। सीक्रेट, सीक्रेटली कुछ कर दिया है, सीक्रेट। एक है स्लाई, स्लाई। अच्छा, एंटोनिम भी बड़ा सिंपल सा है। एंटोनिम क्या है? एंटोनिम होगा ओपन, है ना, ओपनली किया गया और ऑनेस्ट तरीके से किया गया है। गुप्त होगा तो डिसऑनेस्ट हो सकता है, तो ऑनेस्ट भी इसको आप बोल सकते हैं कि एंटोनिम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, फिकल देखिए। फिकल होता है बार बार बदलने वाला, बार बार जो बदले, एक ओपिनियन ना रखे, वो होता है फिकल। चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, लोगों का ओपिनियन जो होता है, पब्लिक ओपिनियन, वो फ्रिकल होता है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन इज़ ऑफन फिकल। ऑफन मतलब क्या होता है? ऑफन होता है अक्सर। अच्छा, इसके सिनोनिम देख लीजिए। इनकॉन्स्टेंट, इनकॉन्स्टेंट वही जो कांस्टेंट नहीं है। दूसरा होगा अनप्रिडिक्टेबल, जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि हो सकता है वो थोड़ी देर में बदल जाए। और एंटोनिम, एंटोनिम में आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली एक ही जैसा बना हुआ है, कंटिन्यूसली एक ही जैसा बना हुआ है। फेटल क्या है? फेटल है जानलेवा। कोई चीज़ अगर जानलेवा है तो वो कहलाएगी फेटल, या घातक है तो वो कहलाएगी फेटल।
अच्छा सिनोनिम देख लो, एक तो सिंपल आ गया डेडली, एक आ गया लीथल, और एंटोनिम ईजी है, सेफ एंड हार्मलेस। अच्छा यहाँ पे हम ऑप्शन सारे क्यों देखते हैं, आपने ना अक्सर नोटिस किया होगा कि वर्ड्स के जो ऑप्शंस डालते हैं ना ये लोग, वो अक्सर खुद भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फेटल बहुत बार पूछा गया है, फ्रेजाइल बहुत बार पूछा गया है। ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन के अंदर भी ये लोग वही डालते हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं। हम A to Z पूरा करेंगे ना तो आप देखोगे कि ये सभी वर्ड वहाँ पे मिलेंगे आपको। चलिए अगला फिर इन्होंने सिनोनिम पूछा है चेरिश का। तो चेरिश का आंसर पहले देख लो। नर्चर मतलब क्या होता है इसका? चेरिश मतलब होता है संजोग कर रखना। संजोग कर रखना, मान लीजिए आपकी कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, बचपन का कोई खिलौना है, उसको आप चेरिश करते हैं ना, आप संभाल कर रखते हैं, और कह सकते हैं आप उसे प्रेम पूर्वक याद करते हैं ना, तो इसका सिनोनिम होगा नर्चर। अच्छा बाकी देखिए, नेग्लेक्ट यानी इग्नोर करना, इग्नोर करना, या फिर आप कह सकते हो अबैंडन करना। अबैंडन माने किसी चीज़ को छोड़ देना जिसके लिए आप ही ज़िम्मेदार थे। और एंटोनिम देख लो, एंटोनिम भी है केयर करना, नर्चर करना, है ना, संजोग कर रखना, प्यार से रखना अपने पास। ब्रीच क्या है? ब्रीच होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, ठीक है, उल्लंघन यानी कि वॉयलेट करना, वॉयलेशन ऑफ एनी रूल और लॉ। तो सिनोनिम एक तो हो गया वॉयलेशन, और एंटोनिम देख लो, एंटोनिम है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस देखिए, कोइंसिडेंस की बात है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शशि थरूर जी की न्यूयॉर्क वाली स्पीच जो है उसको पूरा का पूरा आपके सामने डिटेल में हिंदी में बताया था। साथ ही साथ हमने वो कैब वहाँ देखी थी और उसको कॉम्प्रिहेंड भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो डेफिनेटली आप देखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसएससी के फेवरेट वर्ड्स शामिल किए गए हैं। वहाँ पे ना ऑब्जर्वेंस वर्ड था, वहाँ पे हम देखा था हमने कि पब्लिक ऑब्जर्वेंस किया था किसने? कश्मीर के लोगों ने आफ्टर द पहलगाम अटैक। तो ऑब्जर्वेंस होता है किसी प्रथा का पालन करना, मतलब उन्होंने सब चीज़ को बॉयकॉट किया था, उन्होंने मार्केट्स वगैरह नहीं खोले थे, तो उन्होंने पब्लिक ऑब्जर्वेंस किया था उस दिन। तो प्रथा का पालन करना ऑब्जर्वेंस होता है। ब्रीच करना यानी कि उल्लंघन करना, और ऑब्जर्वेंस हुआ प्रथा का पालन करना। अफ्लिक्ट देख लीजिए, अफ्लिक्ट होता है टू कॉज पेन यानी पीड़ा देना। सिनोनिम होगा ट्रबल, ट्रबल देना। एक होता है टॉर्मेंट, टॉर्मेंट होता है बिल्कुल टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना। एंटोनिम देखिए, कंफर्ट माने परेशानी में हो तो कंफर्ट देना, है ना, उल्टा हो गया। और रिलीव, रिलीव भी आराम देना। चलिए अगला देखते हैं, एंटोनिम पूछा है मटीरियल का। मटीरियल का चीप, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट या टेम्पररी। तो इसका आंसर जो है ना वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जान लो, मटेरियल तो हो गया फिजिकल, जो आपके सामने है, जो भौतिक वस्तु है, हाथ लगाकर आप देख सकते हैं जी हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कोई फिजिकल सब्सटेंस, वो मटेरियल हो गया। अभी आपने एक फ्रेज़ बहुत सुना होगा, मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ क्या हुआ? मटेरियल लाइफ हुआ वही दिखावे की दुनिया जिसमें चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अच्छा, उल्टा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऐसा कुछ जो प्रत्यक्ष ना हो, एग्जिस्टिंग इन थॉट्स नॉट फिजिकली। बाकी देखिए, चीप क्या होता है? सस्ता, कम दाम में जो मिल रहा है। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट होता है ठोस, प्रत्यक्ष रूप से जो मौजूद हो। एक तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट का ना एंटोनिम हो गया। टेम्पररी क्या है? अस्थाई, जो स्थाई ना हो वह टेम्पररी। अच्छा, सिनोनिम और एंटोनिम देख लेते हैं सभी के। चीप का सिनोनिम होगा इनएक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है, और एंटोनिम क्या होगा? एक्सपेंसिव मतलब जो महंगा हो। एक और इसका होगा अफोर्डेबल। अफोर्डेबल क्या होता है? जो आपकी पॉकेट के हिसाब से हो कि वही आप खरीद सकते हैं जिस चीज़ को, वह अफोर्डेबल कहलाता है। एक जो आम बोलचाल में आप यूज़ करते हैं वो है कोस्टली। कोस्टली माने महंगा।
एब्स्ट्रैक्ट के सिनोनिम, एक है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल क्या, बस कॉन्सेप्ट्स में है, सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल भी वही जो थ्योरीज में है लेकिन प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं है। और एंटोनिम सबसे पहला तो यही आ गया, कंक्रीट। कंक्रीट जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है। और टैंजिबल, टैंजिबल हमने पहले देखा है क्या होता है टेंजिबल का मतलब, मुझे फॉलो करते हैं ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे टेंजिबल का एग्जैक्ट मतलब। ओके। टेम्पररी, इसके बहुत अच्छे हैं और ये ना सिनोनिम्स और आपको बहुत देखने को मिलेंगे एसएससी अगर आप कर रहे हैं तो। एक होता है फ्लीटिंग, फ्लीटिंग। एक होता है एफमरल, एफमरल भी बहुत शॉर्ट लिव्ड, जल्दी से जो चला जाए। एक होता है मोमेंट्री, मोमेंट्री और एफमरल आपस में एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं। मोमेंटरी कुछ मोमेंट्स के लिए है, एफमरल बहुत थोड़ी देर के लिए है, फ्लीटिंग भी जो जल्दी से चला जाए। एंटोनिम तो एक तो बिल्कुल आपके सामने ही है वही, परमानेंट, सभी जानते हैं ना, परमानेंट। एक है लास्टिंग, लास्टिंग जो थोड़ी देर रहे, काफ़ी देर रहे। फ्लीटिंग उल्टा है, ये दोनों आपस में एंटोनिम है, एग्जैक्ट एंटोनिम। चलिए अगले पे आ जाते हैं, होमोनिम्स भरने हैं। द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड देम टू डैश इन अ डैश। देखिए उन्होंने क्या बोला करने के लिए, ये अच्छा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी। इसका आंसर होगा रो इन अ रो। यहाँ पे भी ROW आएगा और यहाँ पे भी ROW आएगा, लेकिन क्यों, ये होगा वर्ब। टू रो इन अ रो मतलब रो करना है, चप्पू चलाना है, और रो यानी एक सीक्वेंस में, है ना, एक के पीछे एक लाइन लगा के, रो इन अ रो। तो आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलिए ईडियम पूछा गया है एट अ लो एब, एट अ लो एब, तो इसका आंसर है नंबर 1, इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। तो ये इमोशनली भी हो सकता है कि आप अच्छे स्टेट में नहीं हैं, फाइनेंशियली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट एट अ लो एब। देखो इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। आफ्टर लूजिंग द जॉब he was at a low ebb for several months. अपनी नौकरी गंवाने के बाद वह निराशा में था काफ़ी महीनों के लिए। ठीक है, अगला देखिए, ऑफ एंड ऑन, इजी है ये तो, नाउ एंड देन मतलब कभी कभी, रुक रुक के, लगातार कोई चीज़ ना हो तो उसे ऑफ एंड ऑन कहते हैं। यहाँ पे मिसस्पेल्ड पूछा गया है। देखिए एक तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है, सबसे पहले रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है, RES दिस, ओके। फिर डिलीशियस तो एकदम ठीक है क्योंकि बाकी में देखा है। बिलीव, बिलीव, तो नंबर 4 अभी तक ठीक आ रहा है और नंबर 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। असाइनमेंट भी ये स्पेलिंग गलत है, GN होता है, ओके, असाइनमेंट में। एम्बैरेस्ड इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। आ जाइए, करेक्टली स्पेल्ड पूछा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है, इट्स नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। अगला आ जाइए, द सिटी हैज़ इमेंस कोल पायर्स। तो इसमें आपसे ना इमेंस का सिनोनिम पूछा है, आंसर है ह्यूज। इमेंस का मतलब होता है भाई ह्यूज, बहुत बड़ा, विशालकाय। नंबर 1 देखिए, डिमिन्यूटिव क्या होता है, डिमिन्यूटिव होता है टाइनी, बहुत छोटा, सूक्ष्म, सूक्ष्म आप कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम एक तो टाइनी हो गया, टाइनी हो गया, और एक हो गया मिनिएचर। मिनिएचर, मिनिएचर क्या होता है, कोई एक चीज़ बड़ी है उसका सैंपल आप छोटा सा तैयार कर दो, वो मिनिएचर ऑफ दिस कहलाता है। जैसे ग्लोब जो है, इट्स अ मिनिएचर ऑफ अर्थ कह सकते हैं। अगला है ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग क्या होता है, तुच्छ, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। तो सिनोनिम अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, ओके। सिग्निफिकेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हो तो। पेटी, पेटी अच्छा वर्ड है, पेटी। एंटोनिम क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, ओके, और एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेट क्या है, सेट होता है फिक्स करना, रखना, स्थापित करना कह सकते हो, स्थापित करना कह सकते हो।
और ह्यूज आपने देख लिया, बहुत बहुत बड़ा। इसके लिए इनॉर्मस वर्ड हमने देखा है, फिर मैसिव देखा है, स्मॉल और टाइनी हमने देख ही लिया है, मिनिएचर भी इसका उल्टा हो जाएगा। अगला आ जाइए, देखिए अब की बार के कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी वर्ड वोकैब से नहीं पूछा गया था इस वाली शिफ्ट में, तो मैंने कुछ भी कवर नहीं किया है, गलती से ही डाल दिया था। इवन दिस इज़ नॉट फ्रॉम वोकैबुलरी। चलिए आज की क्लास में हम सेकेंड शिफ्ट भी कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पूछा गया ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम। नंबर 3 स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न दोनों का ही मतलब होता है ज़िद्दी। ज़िद्दी मतलब अनविलिंग टू चेंज, जिसे बदलना ही नहीं है, जैसा है वैसे ही रहना चाहते हैं। ऐसे इंसान ज़िद्दी होते हैं ना, तो आप उसको ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं या स्टबर्न कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, द चाइल्ड वॉज टू ऑब्स्टिनेट टू अपोलोजाइज। कोई बच्चा है जिससे कोई गलती हो गई है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग रहा है, अपोलोजाइज नहीं कर रहा है, तो द चाइल्ड वॉज टू ऑब्स्टिनेट मतलब बहुत ही ज़िद्दी था। ओके, ओबीडियंट कौन है? ओबीडियंट तो आप सभी जानते हैं अगर आपने एप्लीकेशंस लिखी हैं तो। जी हाँ, आज्ञाकारी। ये ऐसा शख्स है जो सारे ऑर्डर्स को, सारे रूल्स को फॉलो करता है। ओके, तो इसके सिनोनिम देख लो, सिनोनिम अच्छे हैं इसके। एक है कंप्लायंट, कंप्लायंट, और एक है सबमिसिव। सबमिसिव, सबमिसिव एग्जैक्ट नहीं है पर इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है। एंटोनिम क्या है? एक है डिसोबीडियंट, एग्जैक्ट उल्टा बस डिस लगा दिया आगे। एक है रेबेलियस। रेबेलियस ऐसा कोई इंसान होता है जो रेबेल करता है। रेबेल होता है विद्रोह करना। ठीक है, मम्मी पापा ने बोला नहीं नहीं ट्रिप पे नहीं जाना, लेकिन रेबेलियस बच्चा क्या करेगा? ट्रिप पे ज़रूर जाएगा, क्योंकि वो ओबीडियंट नहीं है। अडेप्टिव क्या शब्द है? अडेप्टिव होता है किसी भी नई कंडीशन में ना आसानी से अगर कोई चीज़ सेटल हो जाए तो वो अडेप्टिव है। जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आप जाएं पहाड़ों पे और ठंड में आराम से रह लें, आपको कोई समस्या ना हो, तो आप अडेप्टिव होंगे। तो इसके सिनोनिम आप कह सकते हो फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, जो एडजस्ट कर ले, जो फ्लेक्सिबल हो। और एंटोनिम एग्जैक्टली उल्टा, इनफ्लेक्सिबल। और रिजिड। रिजिड क्या होता है? रिजिड ऐसा कठोर व्यक्ति या सिचुएशन है जो बदलना नहीं चाहता। ओके, सबमिसिव हमने यहाँ देखा, वो है रेडी टू ओबे या फिर रेडी टू यील्ड। यील्ड मतलब हार मानना, आपने हथियार ढाल दिए और ऐसे शख्स को आप सबमिसिव कह सकते हैं। हिंदी में कहूँ तो अधीन। ओके, या फिर दूसरा एक वर्ड है विनम्र, मतलब अलग हैं इन दोनों के। अगला जो है ईडियम पूछ लिया इन्होंने। लेफ्ट आउट इन कोल्ड होता है टू बी इग्नोर्ड, किसी चीज़ को आपने नज़रअंदाज कर दिया, ठंडे में बेचारे को बाहर छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया या भूल गए उसे। ठीक है, वो यानी फॉरगॉटन है, बाहर छोड़ दिया है, बाहर मैंने ठंड में छोड़ दिया है। एग्जाम्पल देखिए तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। व्हेन दे मेड द फाइनल डिसीजन आई वॉज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब आखिरी निर्णय लेते समय मुझे इग्नोर कर दिया गया, ग्रुप से बाहर छोड़ दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 3, टू बी इग्नोर्ड। चलिए अगला देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। अ थिंग दैट कैन बी ईजिली कैरिड इन हैंड्स, तो ऐसी चीज़ होती है। नंबर 4 पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्ट किया जा सकता है ना, उसको यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। आजकल तो एक ऐप भी है पोर्टर, इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने नाम रखा है ना, उसको पोर्ट किया जा सकता है यहाँ से वहाँ। देखिए एक्सपोर्ट क्या है? अपने देश से कहीं बाहर भेजना सामान को। सेंडिंग गुड्स टू अनदर कंट्री फॉर सेल,
तो इसके लिए आप शिप यूज़ करते हैं, शिप करना, ट्रेड करना, ये वर्ड यूज़ करते हैं। उल्टा क्या है इसका? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का क्या मतलब है? किसी दूसरे देश से अपने देश में चीज़ मंगाना। अच्छा, वर्ड अच्छा ये है, पोर्टेबल। पोर्टेबल यानी कि सेफ़ टू ड्रिंक। आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में, अच्छे होटल्स में शायद सुना हो, पोर्टेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी। पोर्टेबल यानी ड्रिंकेबल कह सकते हो आप, है ना, पीने योग्य, या फिर क्लीन कह सकते हो, साफ। उल्टा क्या होगा इसका? पोल्यूटेड बोल सकते हो, गंदा हो जो। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे सिनोनिम पूछा है। वेक्स्ड क्या होता है? वेक्स्ड का ना सीधा सीधा मतलब है अनॉयड, यानी कि परेशान। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था जो भरना था, वेक्स्ड, या फिर आप अनॉयड भर सकते हो। तो मदर्स हु सफ़र फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन फील वेक्स्ड और अनॉयड बाय देयर चिल्ड्रन। क्या कहना चाहते हैं? ऐसी माएँ जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? अक्सर डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी के बाद में माँओं को ना डिप्रेशन हो जाता है किसी न किसी वजह से। अक्सर हो जाता है, नहीं भी होता है, तो उस डिप्रेशन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। ऐसी माएँ अक्सर अपने बच्चों से अनॉयड होती हैं, वेक्स होती हैं, यानी परेशान हो जाती हैं। तो कुछ और भी अच्छे वर्ड हैं इन दोनों के लिए, वेक्स्ड और अनॉयड के लिए। एक है इरिटेटेड और एक है ट्रबल्ड। एंटोनिम, एंटोनिम देख लो, प्लीज्ड। प्लीज्ड क्या होता है? खुश होना ना किसी चीज़ से। काम, काम यानी वही संतुष्ट होना, शांति मिलना किसी चीज़ से। अब देखिए डिलाइटेड क्या है? वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश, बहुत प्रसन्न होना। रिकवर्ड क्या है? ठीक होना, रिकवर होना है ना, ठीक होना। इसको आप बोल सकते हो हील, हील होना, हील्ड। देन रीगेन। और इसके एंटोनिम में एक अच्छा है डेट्रियोरेट। डेट्रियोरेट यानी कि अच्छी स्थिति से बुरी स्थिति की ओर बढ़ना, डेट्रियोरेट होना। पैसिफिक, पैसिफिक क्या है? पीसफुल, काम, शांति हो जिसमें पीस हो, पैसिफिक। इसका ना एक अच्छा सिनोनिम है ट्रैंक्वाइल, या ट्रैंक्विल भी पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड बताना है। इनिशिएट्स की स्पेलिंग होगी ये नंबर 1, यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, बिगिन करना किसी चीज़ को। ओके, अगला देखिए, ये वर्ड है ना इनसेशिएबल, इसका आपको एंटोनिम पूछा है यहाँ पे। तो इनसेशिएबल होता है जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, सेटिस्फाई किया ही नहीं जा सकता, यानी हिंदी में बोलूँ तो अतृप्त। अतृप्त, उसे तृप्ति प्राप्त नहीं होगी, यानी कोई ग्रीडी हो सकता है। सिनोनिम है ग्रीडी इनसेशिएबल का। एंटोनिम देखो, एंटोनिम है सेटिस्फाइबल, जो यहाँ पर आंसर है। सेटिस्फाइबल मतलब जिसे संतुष्ट किया जा सकता है। एक है कंटेंट। कंटेंट ये वर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंटेंट भी होता है सेटिस्फाइड, मन में संतुष्टि होना। अच्छा, अर्जेंट क्या है? बहुत ज़्यादा आवश्यक कोई चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल अभी के अभी आपको करनी है, इमीडिएट अटेंशन उस चीज़ को चाहिए, वो कहलाती है अर्जेंट। इसका एक अच्छा एंटोनिम यू मे कम अक्रॉस बाय दिस वर्ड, इट्स ट्रिवियल। ट्रिवियल जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ईजी सी कोई चीज़ है जिसको आप बाद में भी देख लें तो चलेगा। जैसे कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे आप देखते हैं, वो होते हैं ट्रिवियल क्वेश्चंस। देखिए कर्ब्ड क्या है? कर्ब्ड होता है कंट्रोल्ड, यानी कि सीमित किया गया हुआ हो किसी चीज़ को, या फिर रोका हो, रोका गया कुछ है तो वो कर्ब्ड कहलाता है। इसका सिनोनिम, एक अच्छा सिनोनिम है रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड। एक है चेक्ड। एंटोनिम क्या है? एनकरेज्ड। किसी चीज़ को आप बढ़ावा देंगे तो वो क्या होगा? उल्टा होगा ना सीमित करने का, या अलाउड। अलाउड भी हो सकता है। ये वर्ड भी अच्छा है, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेसिंग। प्रेसिंग होता है वही अर्जेंट।
इन ये दोनों आपस में सिनोनिम है। और एक वर्ड और ऐड कर लो, क्रिटिकल। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, प्रेसिंग को किस तरह एग्जाम्पल में यूज़ करोगे वो देखो। क्लाइमेट चेंज इज़ अ प्रेसिंग प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत अर्जेंट समस्या है हम लोगों के लिए, प्रेसिंग प्रॉब्लम है। तो ये फ्रेज़ अपने दिमाग में आप बिठा लो, प्रेसिंग प्रॉब्लम। कहीं अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह में भी आपके काम आ जाएगा। देखो एंटोनिम पूछा है किस वर्ड का, दिस वर्ड, ब्रिलियंटली। ब्रिलियंटली होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट, पूरे ताम झाम के साथ कोई चीज़ की गई हो रही हो, यानी शानदार कुछ चीज़ लग रही हो ना, तो वो ब्रिलियंटली कहलाती है, शानदार। लेडी स्ट्रैनले कॉन्टिन्यू टू स्माइल एट हिम ब्रिलियंटली, मतलब बहुत चमकदार उनकी स्माइल थी उस टाइम पर। आंसर होगा ब्राइटली, ईजी आंसर है ना, ब्राइटली। देखो डिमली क्या है, मंदा, रोशनी की कमी हो जहाँ पे। कनिंगली, देखो ये वर्ड अच्छा है, कनिंगली होता है चालाक तरीके से। कनिंग होते ही हैं चालाक लोग, ओके। चालाकी से अगर कुछ किया गया है क्लेवर वे में तो वो कनिंगली किया गया है। इसके सिनोनिम देखो, क्राफ्टीली एंड वन मोर वर्ड इज स्लाइली। ये वर्ड हमने भी थोड़ी देर पहले भी देखा था, स्लाई, ओके। स्लाइली इज ऑल्सो कनिंगली। देखो एंटोनिम क्या होंगे फिर, एक तो ऑनेस्टली, कोई डिसऑनेस्टी नहीं हुई है, और एक है नाइवली। नाइवली क्या है, नाइव पता है कौन होता है, नाइव कोई ऐसा इंसान है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, नया है बिल्कुल, ओके। नाइव नया, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है वो कोई बचपना भी कर दे। स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली क्या हुआ भाई, ईजी है, अनयूजुअल तरीके से, ऑड तरीके से कुछ हो जाए तो, ऐसे नहीं करना था पर कर दिया तो अजीब तरीके से। चलो अगला आपसे मिसस्पेल्ड पूछा है, फैक्टिशियस की सही स्पेलिंग क्या होगी। नंबर 1, बाकी तो वर्ड्स ही अलग हैं यार, फैक्टिशियस बहुत आसान था ये तो। प्यूरीफाई का एंटोनिम पूछा है आपसे, पल्यूट है ना, पल्यूट होगा। प्यूरीफाई क्या होता है, शुद्ध करना, पल्यूट होता है प्रदूषित करना। चैंट क्या है, मंत्र जाप, मंत्र जाप करना है ना, चैंट। इनवाइट यानी न्योता देना, आमंत्रण देना। वॉश यानी धोना। चलो यहाँ पर भी एक ही वर्ड है इस एग्ज़ाम में भी, तो सिर्फ एक ही है तो मैंने एक ही डाल दिया है। मैं सिर्फ इनके मतलब बताऊंगी क्योंकि ये सब पढ़ाने का मीनिंग फिर बनता नहीं है ना मुझे समझ में आएगा ना आपको। लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट, सीधा सीधा इनके आंसर्स देखते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, यानी सिंपल हो, है ना, और इजी टू अंडरस्टैंड हो, आसानी से समझ में आ जाए, तो ऐसा कोई चीज़ अनकॉम्प्लिकेटेड है। यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म होता है एक रूप, एक रूप। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे ना, सब लोगों की सेम होती थी, तो सेम इन ऑल केसेस। एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो, कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म के लिए, या फिर आइडेंटिकल भी यूज़ कर सकते हो। सेम सेम होती थी ना सबकी यूनिफॉर्म, तो आइडेंटिकल भी यूज़ कर सकते हो। इसके एंटोनिम देखो, वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो है वेरीड, वेरीड मानी जिसमें वेराइटी हो, और एक है डाइवर्स, डाइवर्स भी वही जिसमें वैरायटी हो। हमारा देश है ना डाइवर्स बहुत, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कम है, भाषा में और कल्चर्स में डाइवर्सिटी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मिक्स्ड क्या है, मिक्स्ड है कंबाइंड, घुला मिला। इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो ब्लेंडेड, ब्लेंडेड वही मिक्स किया हुआ। एक वर्ड है बड़ा अच्छा, असॉर्टेड, यूज़ होता है ये वर्ड, काफ़ी अच्छा है, असॉर्टेड। इंट्रिकेट देखो, इंट्रिकेट क्या है, बहुत कोई चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स है ना तो वो इंट्रिकेट होती है। कोई चीज़ अगर बहुत डिटेल में बताई गई है, इंट्रिकेसी के साथ बताई गई है, ओके। तो हिंदी में आप यूज़ कर सकते हैं जटिल, जटिल। और सिनोनिम देखो इसके, सिनोनिम एक तो हो गया कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट कोई चीज़ है तो कॉम्प्लिकेटेड। एक होगा इलैबोरेट, इलैबोरेट बहुत डिटेल में कोई चीज़ की गई है तो इलैबोरेट वे में की गई है। एंटोनिम क्या है, सिंपल, और एक एंटोनिम है स्ट्रेट फॉरवर्ड।
स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो अभी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई वुड नॉट लाइक टू मूव फर्दर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगली शिफ्ट यानी 23 सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट वाला एग्ज़ाम था ना, वो करेंगे। देखिए, अभी ये जो सीरीज़ चल रही है ना, इसमें थोड़ा डिले आ रहा है क्योंकि मैं बीच में थोड़े अलग वीडियोस लाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा मोनोटोनस हो गया, ये लंबा चल रहा है क्योंकि। तो इसके आगे भी बीच में मैं एक ऐसा वीडियो डालूँगी जो ब्लैक बुक के PYQs कवर करेगा। आई होप दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस। हालाँकि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये अपने आप में बहुत ना एक्सटेंसिव सेशन है जो भी चल रहा है। भले से आपके 15 मिनट 10 मिनट का भी वीडियो इसमें आ रहा है, तो अगर आप उन्हें देख भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं होगा उससे। और एंड में इसका एक मास्टर क्लास आएगा, अभी आप नहीं ले पा रहे हैं तो वो मास्टर क्लास आप देख लीजिएगा। अभी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और देख रहे हैं तो 10 मिनट में इट डज़न्ट टेक मच ऑफ़ योर टाइम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। दिस इज़ मी वर्षा खारी साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ। बाय बाय।